हम शमा यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं। हम शमा यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं। ऐ अज़ीज़ हमारी राह से हट, हम मौत की इज्जत करते हैं। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, कारवां वेलफेयर सोसाइटी हो या गुजरांवाला अदबी फोरम हो, अगर इस टीम के अंदर अगर मैं सईद भट्टी का नाम लूँ, मियाँ नज़ीर का नाम लूँ, राना अज़हर का नाम लूँ और इस टीम की सरपरस्ती करने वाले चौधरी नईम शहजाद गिल का नाम लूँ या मुजाहिद मिल्लत मौलाना मुश्ताक चीमा साहब का नाम लूँ या सलमान शाकर साहब अपने भाई का नाम लूँ या कैंट के अंदर इस्तिकबाल करने वाले मलक तौसीफ का नाम लूँ या गोंदलावाला अड्डा, गोंदलावाला गांव के शहादतों वाले गांव के रहने वाले हाजी ज़हीर का नाम लूँ या यहाँ पर कलाम पढ़ने वाले शुआरा का नाम लूँ या मैं अपने भाई तैयब फिदाउर रहमान तैयब का नाम लूँ या दीगर दोस्तों का नाम लूँ, हकीम ज़ुबैर साहब का नाम लूँ, तो मैं समझता हूँ कि इनके अंग अंग में फ़ौज की मोहब्बत भरी हुई है। कौन कहता है कि पाकिस्तानी अपनी फ़ौज से मोहब्बत नहीं करते? कौन कहता है कि फ़ौज और आवाम दो है? मुझे बताइएगा, इस मिट्टी और इस धरती के लिए जिन्होंने जानें दी थी, उन्होंने ये सोचा था कि इस मिट्टी पे जाके हम शहादत का कलमा पढ़कर शहादत नोश नहीं करेंगे। हमने तो उस दिन तारीख रकम कर दी थी जब हिंदू और सिख और उनकी सरपरस्ती करने वाले साम्राज्य ने देख लिया था कि अगर लाहौर के अंदर रेलवे स्टेशन के ऊपर लाशों से भरी हुई ट्रेन रुकती थी तो वहां हमारी माएँ फिर भी इस धरती पे सजदे करती थी। मुझे बताएं, जिस धरती ने ऐसी माएँ जली हो, क्या हो सकता है कि वो कौम अपनी फौज के पीछे ना खड़ी हो? जरा थोड़ा सा मैं आपको बतौर जर्नलिस्ट चंद बातें भी गुजारिश करना चाहता हूँ। इसराइल दुनिया के अंदर हजरत कायदे आजम की जबान के अंदर एक नाजायज रियासत है। जिस तरह एक नाजायज औलाद होती है, इस तरह वो नाजायज रियासत है। उसने पुष्टपनाही की इस मोदी की, और वो इस खुशफहमी में मुब्तला था कि जिस तरह अरबों के अंदर ड्रोन मार के वहां पर कुछ छुरलियां पटाखे चला के मैं उनके ऊपर कब्जे करके उनकी दौलत को हड़प करने की कोशिश करता हूँ, हुक्मरानी करता हूँ, तो वो पाकिस्तानियों को भी इस तरह ही कर लेगा। हकीकत ये थी कि जब उन्होंने ड्रोन गिराए थे ना, उनके दिमाग के अंदर ये था, मोदी के दिमाग के अंदर उन्हें भरा हुआ था। ये बहुत सी मीटिंगें हुई जो ऑफिशियल उन्होंने की, इसराइल के साथ मिलकर की कि मेरे ड्रोन को कौन गिरा सकता है, मेरा मुकाबला कौन कर सकता है। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह अल हक है। हकीकत यह है कि अल्लाह ने हमारी इस तरह मदद की कि उस वक्त आज अगर दुनिया, वैसे हम जितना मर्जी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी बड़ी है, हमारी फौज बड़ी बहादुर है, लेकिन अमली जामा ना पहनाते तो शायद आज वो साम्राज्य हमारी बात तस्लीम ना करता। लेकिन हकीकत क्या हुई कि जब रात की तारीकी के अंदर हमारे जनरलों ने, तीनों मुसल्लह फौज के कमांडरों ने मीटिंग की और उसके अंदर ये सूरत की बुनियाद मरसूस को पढ़कर सुनाया गया, तो ये बात रोजे रोशन की तरह आया होगी कि हम आज वो काम करने जा रहे हैं कि जिसके ऊपर अखबारों पे इश्तिहार लगाने की जरूरत नहीं होगी, इसराइल के अंदर जाके बताने की जरूरत नहीं होगी, अमेरिका के पेंटागन को बताने की जरूरत नहीं होगी। हम यहां पर यह साबित कर देंगे कि पाकिस्तान की फौज के हाथ में अगर चाइना, जिसको चाइना का माल कहा जाता है, चाइना का हथियार भी आ जाएगा तो पाकिस्तानी मुजाहिद इस तरह चलाएगा कि उसके जो है S-400 जैसे प्लान को तबाह बर्बाद करके रख देगा। यकीनन मैं समझता हूँ कि जब हम फौज के पीछे आवाम होती है, फौज के जवान शहादत की तमन्ना लेकर जाते हैं,
पायलट जब यहाँ से निकलते हैं तो उनके दिलो दिमाग के अंदर एक ही चीज़ सवार होती है कि मैंने शहादत लेनी और इस मिट्टी की हिफाजत करनी है। और गौ माता का पुजारी हमारा मुकाबला करे, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन सवाल एक अब ये बनता है कि मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारी फौज ने दफाए पाकिस्तान को दुनिया के अंदर अमली तौर पर साबित कर दिया कि अब इसका दफा जो है वो नाकाबिल तस्कीर है अल्लाह की रहमत से, तो वहाँ पर आज ज़रूरत है कि हम मुआशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी इतना इस्तेहकाम पैदा कर ले कि ताकि दुनिया के अंदर आज जो 5th जनरेशन वार जो मलिक तौसीफ साहब कह रहे थे उसका भी हम मुकाबला कर सकें। और उसका मुकाबला भी तभी होगा कि जिस तरह हम पाक फौज के पीछे हैं, इसी तरह कौम भी मुतहद होकर 5th जनरेशन वार का भी मुकाबला करे, चाहे वो प्लेटफार्म मुआशी हो, चाहे वो सियासी हो। तो मैं समझता हूँ फिर पाकिस्तान जो कहते हैं ना दुनिया के अंदर इमामत का फ़र्ज़ अदा करेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी फ़ौज और हमारी आवाम ने जिस तरह साबित किया है, वक़्त ये भी दिन लाएगा कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक मुआशी ताकत भी होगा और सियासी कुव्वत बनकर भी उभरेगा। शुक्रिया।